हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण आपको पहले कुंडली बनाकर भेजा गया है। उसमें संपूर्ण ग्रहों का फलादेश, लग्न का फलादेश, नक्षत्र का फलादेश, उपाय इत्यादि सब उसमें लिखकर भेजा गया है। यह आपको समझाने के लिए छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है। तो यह धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य के, उच्च शिक्षा के, धर्म के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग है। तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि भी होती है और कुछ कठिनाइयों के साथ छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु सूर्य पर शनि की दृष्टि है। देखिए, सूर्य अकेले थे तो इनका फलादेश तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन सूर्य यहाँ पे स्वराशि में विराजमान होने के बाद शनि से पीड़ित हो गए। मैंने अभी सिर्फ सूर्य का अकेले का फलादेश बताया, लेकिन सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है जिसके कारण सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण सूर्य से संबंधित जो लाभ मैंने बताया उसमें कठिनाई एवं परेशानी होगी, अर्थात कि भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी है। तो ऐसे स्थिति में सूर्य का मंत्र जाप इत्यादि करें और शनि से संबंधित उपाय बताए गए हैं वह आपको करना है। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है और यह द्वादश भाव में चले गए और शनि के साथ विराजमान है। देखिए, जो और चंद्रमा को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। तो चंद्रमा एक तो अष्टम भाव के स्वामी है और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और इस कुंडली में आयु के लिए तो विशेष महत्व है इनका। तो चंद्रमा द्वादश भाव में चले गए और शनि के साथ विराजमान है, यानी शनि से भी पीड़ित है और इस पर केतु की दृष्टि भी है, यानी कि द्वादश भाव में जाके चंद्रमा पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मानसिक परेशानी बनी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित भी परेशानी या बीमारी होती है। और यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में अपने उच्च राशि में, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करती है। बाकी भी और जिन ग्रहों का प्रभाव इस पर होगा तो उसके अनुसार उसका फलादेश बताया जाएगा। तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो गए शनि और केतु से, तो इसलिए इसको प्रबल करना या मंत्र जाप करना इत्यादि यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। और शनि एवं केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें जो आपकी कुंडली में उपाय बताए गए हैं। मंगल जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और खर्च के स्वामी है, विदेश के स्वामी है। और यह जो है अष्टम भाव में देखिए अपने नीच राशि में विराजमान हो गए। जैसे चंद्रमा भी यहाँ नीच राशि में विराजमान थे, परंतु जो चंद्रमा 13 अंश के हैं तो इसलिए उनको नीच नहीं माना जाता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वह 3 अंश तक ही नीच होते हैं और यहाँ चंद्रमा 13 अंश के थे, तो इसके कारण भी उनको नीचे नहीं माना जाता है। लेकिन मंगल यहाँ 15 अंश के हैं और मंगल 28 अंश तक कर्क राशि में जो है वह नीच राशि के माने जाते हैं। तो एक तो मंगल जो विद्या बुद्धि संतान के स्वामी अष्टम भाव में चले गए, नीच राशि में भी चले गए और इस पर केतु की दृष्टि भी है। देखिए, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है, क्योंकि विद्या बुद्धि के संतान के स्वामी है तो उनके सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से आमदनी होती है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, परंतु पीड़ित होने के कारण पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से मतभेद भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मंगल का जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना है और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। मंगल का तो मंत्र जाप इत्यादि करना ही है और भी कुछ उपाय बताए गए हैं वह भी आपको करना जरूरी है। बुध जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, यानी वैवाहिक जीवन के स्वामी है, जीवन साथी के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है। बुध जो है स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण यह बहुत अच्छा योग है। पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ बुध 0 अंश के हैं, देखिए बिल्कुल कमजोर हैं
और राहु केतु के साथ भी विराजमान है। हालांकि राहु केतु से कोई बुध को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करते हैं, क्योंकि बुध स्वयं राहु केतु के दोष को ठीक करते हैं। तो बुध 0 डिग्री के, और यह कुंडली में इनका बहुत ज्यादा महत्व है, और 2 केंद्रों के स्वामी है। तो यदि कोई भी ग्रह यदि 2 केंद्र के स्वामी होते हैं तो उनको कमजोर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि 2 केंद्र के जो स्वामी होते हैं वह अपना अच्छा या बुरा कोई भी फल नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इनको मजबूत रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। और चलित कुंडली में जो बुध है, देखिए इनके सामने माइनस लिखा हुआ है, तो चलित कुंडली में बुध कहाँ आ जा रहे हैं, 9वें भाव में आ जा रहे हैं। तो जिसके कारण इसका फलादेश क्या होगा कि पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, और भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं। तो हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के फलादेश को देखना चाहिए। यदि कहीं किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। तो यहाँ आपको बुध से संबंधित श्रेष्ठ लाभ के लिए बुध को प्रबल करना है, बस इतना जान लीजिए, बुध को आपको प्रबल करना है, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको होगा। गुरु जो है वह लग्नेश है, लग्न के स्वामी हैं, और यह भाग्य स्थान में विराजमान है। तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन भी करती हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, और यहाँ से लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो अभी देखिए, जैसे एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि विद्या बुद्धि संतान के स्वामी मंगल अष्टम भाव में चले गए, केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होती है। लेकिन गुरु यहाँ पे फिर पंचम भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों ही ग्रहों के फलादेश को, या और जितने भी ग्रह पंचम भाव से संबंधित प्रभाव डाल रहे हैं उनको देखना चाहिए। तो अब जैसे गुरु की दृष्टि है, जिसके कारण संतान से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब मंगल की दशा आएगी या केतु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कई बार जैसे होता है कि उस भाव के स्वामी तो पीड़ित है, लेकिन दूसरे ग्रह के कारण आपको लाभ मिल रहा है, और फिर आप जो पीड़ित का उपाय नहीं करते हैं, और जिसके कारण आगे चल के जीवन में परेशानी हो जाती है। तो जो ग्रह पीड़ित है हमें उसका भी उपाय करना है। यदि आज हमें उससे संबंधित सुख प्राप्त हो रहा है और उस भाव का स्वामी पीड़ित है, तो हमें उसका उपाय करना जरूरी है, क्योंकि कभी भी जब उसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो जो हमें लाभ मिल रहा है वह परेशानी में बदल जाएगी। तो गुरु तो यहाँ पे अच्छा फल दे रहे हैं, और गुरु को और आप प्रबल कर सकते हैं, क्योंकि गुरु अस्त है, सूर्य 6 अंश के हैं, गुरु 9 अंश के हैं, तो दोनों में ज्यादा दूरी भी नहीं है। तो इसलिए अस्त है, और गुरु से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रबल करना जरूरी है। और गुरु फलादेश में अच्छा मतलब कि फलादेश दे रहे हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है, और स्वास्थ्य के लिए शुक्र को अकारक माना जाता है, लेकिन धन के लिए अच्छा माना जाता है। तो शुक्र जो है वह अष्टम भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाई एवं परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ से शुक्र द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो शुक्र का रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, इसका मंत्र जाप आप कर सकते हैं, जो कि आपकी कुंडली में बताई गई है। तो शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है। शनि इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है, पराक्रम और भाई बहन के स्वामी है। और शनि को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, लेकिन धन के लिए अकारक नहीं होते हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत अकारक होते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं करते हैं अगर किसी ग्रह को न पीड़ित करे तो। लेकिन मैंने यहाँ पर शनि सूर्य को पीड़ित कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि शनि का उपाय करना जरूरी है। और शनि की दृष्टि गुरु पर भी है, लेकिन गुरु को शनि पीड़ित नहीं करते हैं। तो शनि जो है वो धन एवं कुटुंब के स्वामी है, और यहाँ पर द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए। तो जिसके कारण पहली बात की धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है, खर्च अधिक होता है, लेकिन बाहरी स्थानों के संपर्क से धन भी प्राप्त होता है। मतलब खर्च अधिक भी रहेगा और बाहरी स्थानों से धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि और शनि यहाँ पर चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए और वृश्चिक राशि में विराजमान हो गए, तो ये ज्यादा समस्या हो गई। तो जिसके कारण अगर इसका वास्तविक फलादेश देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन एवं कुटुंब के सुख में तो परेशानी होती है, लेकिन धन का फिजूल खर्च बहुत ज्यादा होता है। मतलब रोग में, बीमारी में या किसी भी प्रकार से, मतलब अत्यधिक एवं फिजिल और धन का नुकसान ये सब ज्यादा होता है।
तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ से शनि खुद के घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का कुछ सुख भी प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है और ननिहाल मामा के पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। परंतु जब यह नवम भाव में देख रहे हैं सूर्य को और सूर्य के घर में भी देख रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। तो इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। राहु इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, परंतु बुध के घर में विराजमान है, तो बुध के घर में राहु परेशानी नहीं करते हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की सामान्य बीमारी भी होने की संभावना रहती है। तो राहु से संबंधित हमें दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न इत्यादि बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में मंगल पर और शुक्र पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल को सबसे ज्यादा पीड़ित करते हैं, तो यह सबसे ज्यादा परेशानी का योग है। तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण मंगल विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं, तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में तो परेशानी होगी, साथ में स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी और चोट इत्यादि दुर्घटना लगने की भी संभावना रहती है। और पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, सावधान रखना है और उपाय भी करना है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि आयु भाव का स्वामी भी द्वादश भाव में जाकर पीड़ित हो गया है। तो इस चीज को समझना चाहिए, डरना नहीं है। जो फलादेश है मैं तो वही फलादेश बताऊंगा, अगर परेशानी का योग है तो परेशानी का योग बताऊंगा, लेकिन इसका उपाय भी आपको बताया गया, उसका उपाय भी करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करिए। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में शनि एवं चंद्रमा पर दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जो केतु हैं वह यहाँ से चंद्रमा को भी देख रहे हैं, शनि को भी देख रहे हैं, तो इन दोनों को देखने के कारण फिजूल एवं फालतू खर्च होता है, धन एवं कुटुंब का भी सुख सही प्रकार से नहीं मिलता, उनसे मतभेद भी हो जाता है। और पैर के सबसे निचले भाग में भी चोट लगने की संभावना रहती है और आंखों से संबंधित भी परेशानी या चोट लगने की संभावना रहती है और मानसिक परेशानी बनी रहती है। तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। यानी राहु, केतु और शनि, इनका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है और इनसे संबंधित दान एवं उपाय आपको करना है। बाकी जो उपाय है कुंडली में मैं लिखकर अलग अलग सब बता दिया है आपको, और आप इस वीडियो को भी देखें और अपनी कुंडली को भी पढ़कर देखें 2-4 बार और फिर फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।